इस फोन में गाइस आपको प्री इंस्टॉल्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल रहा है। वेल गाइस, अगर हमें एक ऐसा ब्रांड पिक करना हो, अगर आप पिक करना नहीं चाहोगे, मुझे पिक करना हो जो मोस्ट वीकेस्ट ब्रांड है व्हेन इट कम्स टू द ड्यूरेबिलिटी, वीवो टॉप पे आता है। लाइक हमने जितने फोन इस साल टेस्ट किए वीवो के, उन फोन्स में फेल ज्यादा हुए हैं, पास कम हुए हैं। वीडियोस आपने देख रखे हैं और आज बारी है टेस्ट करने की लेटेस्ट वीवो X300 की। ये प्रीमियम रेंज का फ़ोन है और आप फ्लैगशिप लेवल कह सकते हैं, और एग्जैक्टली फ्लैगशिप ही है। क्या फ्लैगशिप फ़ोन में कोई कंप्रोमाइज़ है कि नहीं है, आज में वही फाइंड आउट करना है। वेल गाइस, ये है OnePlus 15 और आपको यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हमने इस फ़ोन के टेस्ट किया था, स्क्रैच किया था, बट अभी आप यहाँ पे बहुत सारे डीप मेजर कट्स देखे होंगे। बेसिकली ये स्क्रैचेस पड़े हैं डस्ट एंड सैंड से। भले ही ग्लास कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिया जाए, जैसे मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ, डस्ट एंड सैंड से आसानी से स्क्रैच लग सकता है। लेट्स टेस्ट आउट एट द फर्स्ट कंप्लीट फ़ोन में रॉ मटेरियल से, लाइक ग्रेवल्स, सैंड एंड डस्ट, इससे फ़ोन पे कहाँ कहाँ स्क्रैच पड़ सकता है। लाइक फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवल से। लाइक अगर हम फ़ोन के एक फ्रेम पार्ट को रगड़ के देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पे अबे मेरे टाइप से में घुस गए बहुत सारे, वो घुस गए खैर कोई ना, हमने यहाँ पे स्क्रैच कर लिया, दैट्स ओके, चलता है। तो इस पार्ट पे हमने ग्रेवल से स्क्रैच किया। अब हम फ्रेम को स्क्रैच करते हैं सेकेंड पार्ट में विद दिस सैंड, कि सैंड से क्या फ्रेम पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। बाय द वे, ये बहुत फाइन सैंड है जो सभी घर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। फिर आपके फ़ोन में ऐसे सैंड से कुछ स्क्रैचेस लग जाते हैं। सो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, अब इस साइड में हम इसको स्क्रैच करेंगे डस्ट से, कि डस्ट से फ़ोन में स्क्रैचेस लग रही है कि नहीं लग रही है। क्योंकि ये फ़ोन का IP69 है, दैट मीन्स ये डस्ट प्रूफ फ़ोन भी है, नॉट सैंड नॉट ग्रेवल, डस्ट प्रूफ फ़ोन है। ये चीज़ें हम जब बाद में उसको डीप टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे वाटर में, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ओके, टाइम टू फाइंड आउट क्या इन चीज़ों से स्क्रैच लगा है कि नहीं लगा है। और अगर आप टॉप पोर्शन देखोगे जहाँ पे ग्रेवल से स्क्रैच हुए थे, तो यहाँ पे ढेर सारे आपको फाइन और डीप कट्स दिखाई पड़ जाएंगे, जैसे कि फ़ोन के बैक में भी है। तो या ये उतनी डीप नहीं है, लेकिन ये पेंट है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें हो सकती हैं। नाउ अब बारी आती है सैंड से देखने की। सैंड से भी आप देखोगे कुछ फाइन आपको स्क्रैचेस पड़ेंगे, लेकिन उतने डीप नहीं है, बिकॉज उतना वो हार्ड नहीं होता, लाइक थिकनेस उतना थिक नहीं होता है। सो फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे सैंड से। नाउ अगर हम डस्ट से देखें, तो या डस्ट से आप देखोगे कुछ मेजर कट लगे, मे भी शायद यहाँ पे कुछ ऐसा पार्टिकल होगा जो डस्ट में आ गया होगा। तो देखो काफ़ी डीप कट पड़ गया है। वेल गाइस, फ्रेम तो हमने टेस्ट कर लिया, नाउ हम टेस्ट करते हैं कि बैक पैनल और डिस्प्ले में सेम ग्रेवल, सैंड और डस्ट से कैसा स्क्रैच पड़ता है। यहाँ पे ब्रांड ने ऐसा क्लेम किया है, जो बैक पैनल है उसको फाइबर ग्लास कहा है, और जो डिस्प्ले है वहाँ पे प्रोडक्शन है शॉर्ट सेंसेशन कोर, जो कि बेसिकली केमिकली रीइंफोर्स ग्लास होता है। लाइक ये फ्रॉम कंपनी है शॉर्ट, और जो अदर पॉपुलर ब्रांड है वो है फ्रॉम द कंपनी कॉर्निंग। अब अगर हम बैक पैनल पे स्क्रैच का पैटर्न ऑब्जर्व करें, जब हमने ग्रेवल, सैंड और डस्ट से स्क्रैच किया, तो यहाँ पे आप देखोगे चूंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का फाइबर ग्लास यूज़ किया गया है, जो थोड़ा सा मैट फिनिशिंग एंड रफ टेक्सचर में आप मान सकते हो। तो यहाँ पे जो स्क्रैच का पैटर्न है वो तीनों ऑब्जेक्ट से नियर अबाउट सेम ही है, कोई भी डीपर मार्क्स नहीं पड़े, जस्ट फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं, बट बहुत ईजिली पड़ जा रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ स्क्रैचेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो या इस बैक पैनल पे अपार्ट फ्रॉम नॉन शार्प मेटल ऑब्जेक्ट से एवरीडे ऑब्जेक्ट लाइक डस्ट एंड सैंड से भी आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। और अगर हम डिस्प्ले साइड के रिजल्ट देखें, जहां हमने ग्रेवल, सैंड और डस्ट से ट्राई किया, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस डिस्प्ले में राइट साइड दिखाई पड़ रहा है, वो डस्ट से है, जिसमें फाइन स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हैं। सेंटर में आप देखोगे जो दो डीप कट्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो बेसिकली सैंड से ज़्यादा पड़ रहे हैं, बिकॉज सैंड होता है वो शार्प ज़्यादा होता है कंपेयर टू डस्ट। एंड जो थर्ड हमने दिया है ग्रेवल, और अगर आप ग्रेवल से देखोगे तो ग्रेवल से भी आपको थोड़े से हेयरलाइन स्क्रैचेस दिखाई पड़ेंगे, जस्ट लाइक दी डस्ट, बट सैंड इवेंचुअली बहुत ज़्यादा इसको स्क्रैच कर सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ रॉ स्क्रैच में, लाइक विदाउट यूजिंग एनी टूल, आप देखोगे डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकते हैं, जो कि मोस्टली अदर डिस्प्ले भी पड़ सकते हैं। तो प्रोटेक्शन फ़ोन में यूज़ करना ऑलवेज मस्ट है।
ऑफ कोर्स एल्युमिनियम फ्रेम है विद द पेंट जॉब। आई थिंक आप कोई भी कलर लोगे उसमें ब्लैक पेंट मिल रहा है जो कि थोड़ा सा बेटर लुक दे रहा है। भाई तो यहाँ पे ऐसे फाइन से एल्युमिनियम के छोटे छोटे स्पाइरल रिंग्स निकल आ रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पीकर है, नो आया ब्लास्टर। इन द बॉटम अगेन यहाँ पे स्पीकर, ड्यूअल 5G सिम कार्ड। ऑफ कोर्स SD कार्ड का ज़माना जा चुका है। बटन भी एग्जैक्टली सेम है जस्ट लाइक द फ्रेम, एंड ये भी इजीली बाहर आ जा रहे हैं जैसा कि हमने लास्ट टाइम ओप्पो में देखा था। बाय द वे यहाँ पे बहुत सारी डस्ट है, एंड जस्ट मुझे अभी नज़र में आया इस फ़ोन के बटन और ओप्पो Find X9 के फ़ोन के बटन का लेआउट कटआउट एग्जैक्टली सेम फील हो रहा है, बट ये इजीली फिक्स हो जाएंगे और बटन मेटल के हैं तो वो ब्रेक नहीं होंगे और ये इसलिए फिक्स हो जाए। बार बार ऐसे ट्राई करेंगे तो शायद ये चले जाएं। बाय द वे कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे मेटालिक होना चाहिए जैसे मैंने गेस किया, जैसे कि यहाँ पे फ्रेम पे है। वेल लेट्स ट्राई इट। यहाँ पे बेसिकली कैमरा डोकर में ड्यूअल लेयर बनाई गई है। एक फर्स्ट एल्युमिनियम की रिंग है जो आउटसाइड जस्ट इस ग्लास के है, और बीनीथ यहाँ पे आप जो ब्लैक कलर की रिंग देख रहे हो वो एक अलग रिंग है जिसमें पेंट जॉब है मैचिंग द फ्रेम, और टॉप में भी पेंट जॉब है। वेल गाइज बेसिक स्टफ से लाइक डस्ट एंड सैंड से स्क्रैचेस आपने देख लिए, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये ग्लास कहाँ स्टैंड करता है। अगर हम यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे लाइक स्टार्टिंग विद लेवल 2, 3, 4, 5, 6 एंड एट द लास्ट टिल द 7, यहाँ पे जो स्क्रैच है वो लेवल 4 से स्टार्ट हो रहा है, देन 5, देन 6, देन 7। दैट मीन्स ये फ़ोन ईजिली बहुत सारे शार्प मेटल ऑब्जेक्ट चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो आसानी से स्क्रैच हो सकता है। फन फैक्ट क्या है, अगर आप ग्रोक पे ये चीज़ रिसर्च करेंगे कि X100 Pro में डिस्प्ले प्रोटेक्शन क्या है तो वहाँ पे ये बताया जाएगा कि इस फ़ोन में आपको रीइंफोर्स्ड ग्लास मिलता है जो मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस के लेवल 4 पे स्क्रैच करता है, यानी कि उसने सबसे सही बताया था। वही चीज़ जब मैं चेक करूँगा ऑन दी जेमिनी एंड दी ChatGPT, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट सेंसेशन को ग्लास दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, जस्ट लाइक कॉर्निंग होता है, बट स्क्रैचेस यहाँ पे काफ़ी पहले से पड़ रहे हैं। हु इज़ द बेस्ट AI, हमारे AI का वीडियो आप देख लेना। सेम चीज़ अगर हम रियर डिस्प्ले पे रियर पैनल पे ट्राई करते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो बैक पैनल पे अगर स्क्रैच देखोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब पे स्क्रैचेस हैं, लेकिन फन पार्ट क्या है कि लाइक 2 पे हमने स्क्रैच किया, 2 पार्ट इटसेल्फ स्क्रैच हो गया था, 3, देन 4, देन 5। तो जो सॉफ्टर मेटल ऑब्जेक्ट हैं वो इटसेल्फ रब हो जा रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे एक परमानेंट सा यहाँ पे मार्क छोड़ जा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो बैक पैनल है ये बड़े ही आसानी से आपका स्क्रैच हो सकता है एनी ऑब्जेक्ट से, लाइक एनी शार्प मेटल, कीज, कॉइन्स, नाइफ। यहाँ आप देख सकते हो इवन अगर मैं इसको रब भी करता हूँ तो भी देखोगे आपको यहाँ पे स्क्रैचेस दिखाई पड़ेंगे, और लेवल 6 पे भी देखोगे यहाँ पे फाइन है, 5, 6, 7 आसानी से यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। और ये जो ऐसे ऐसे स्क्रैचेस हैं ये बेसिकली डस्ट एंड सैंड से पड़े थे। ऑन दी कैमरा डेको पे यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ये है कि जैसे आप देखोगे लेवल 4 पे यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा है, लेकिन 5 पे स्क्रैचेस पड़े हैं, 6 पे पड़े हैं, 7 पे पड़े हैं। चूँकि यहाँ पे मैंने परमानेंट मार्कर लगाया है और वहाँ पे स्क्रैच हो चुका है, थोड़ा सा रफ सब्जेक्ट है, तो उसने वहाँ पे मार्कर का पेन कलर एब्जॉर्ब कर लिया है, जबकि लेवल 4 यहाँ पे कोई भी स्क्रैच आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो इस फ्लैगशिप फ़ोन में जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो 15,000 की बजट फ़ोन वाली है। इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच रेजिस्टेंस में ये सर्टेनली ए ह्यूज कॉस्ट कटिंग है, बिकॉज इतना ज़्यादा 70-75 हज़ार पे करने के बाद आपको इतनी पुअर क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। अगर हम इस डिस्प्ले को बर्न करने की कोशिश करते हैं, लाइक एक्सट्रीम हीट एनवायरनमेंट अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अराउंड 12 से 14 सेकंड के बीच में ऑन एन एवरेज 30 सेकंड लगा, जहाँ पे इस डिस्प्ले में एक परमानेंट सा आपको बर्न मार्क दिखाई पड़ रहा है, जो कि यूजुअली काफ़ी कम है। तो अगर इस फ़ोन को ऐसे कंडीशन यूज़ करते हैं, प्रोलॉन्ग चलाते हैं,
डिस्प्ले आपका हीट ज़्यादा होता है तो डिस्प्ले की क्वालिटी विद टाइम जल्दी पुअर हो जाएगी। एमोलेड में ऐसे पिक्सल बर्न बहुत ही कॉमन होता है। तो मे भी लाइक फ़ोन आप 4-5 साल चलाओगे या 2-3 साल हैवी चलाओगे तो उसके बाद ऐसा आपको इशू दिखाई पड़ सकता है। तब तक ब्रांड की वारंटी ख़त्म हो जाती है और आपको डिस्प्ले दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा विद पेड रिपेयर, जो कि ओनली ऑप्शन बचता है, आपको रीसेल करना पड़ेगा या कॉपी डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा। सो या डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे सीरियसली कंप्रोमाइज दिखाई पड़ रहा है। इट्स टाइम फॉर द बेंड टेस्ट। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं। फोन बेंड में टूटा नहीं, लेकिन बैक पैनल बहुत ही आसानी से क्रैक हो गया ड्यूरिंग द बेंड। अगर हम ये फाइंड करने की कोशिश करें कि बैक पैनल क्यों टूटा, तो उसका सिंपल रीज़न बहुत ही इजी है। अगर आप इजीली देखोगे कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जो क्रैक्स का, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहीं से सिंगल थ्रेड स्टार्ट है और ये दोनों डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड हुआ है, लाइक ये और यहाँ पे जो क्रैक है वो कम्प्लीटली सिमेट्रिकल है मोस्टली। और यहाँ पे आप देखोगे हल्का सा राउंडेड कर्व है और यहाँ पे जो कि वायरलेस चार्जिंग कोइल होती है, बीच में यहाँ पे बैटरी का कनेक्टर्स होता है, तो यहाँ पे थोड़े से गैप होते हैं। और फ़ोन को जब मैंने ऐसे प्रेशर लगाया था इस तरीके से, तो ये पोर्शन यहाँ से हल्का सा बेंड होता है, यहाँ पे हॉलो गैप क्रिएट हो गया, जिस वजह से यहाँ से फ़ोन ब्रेक हुआ और ये यहाँ से क्रैक हो गया। एक वे था इसको फिक्स करने का कि यहाँ पे ऐसे स्लाइटली कर्व देने के बजाय फुल फ्लैट होता, जैसे कि ओप्पो फाइंड X8 में था, तो वो बेटर डिज़ाइन होता। तो ये एक फ्लॉ है जिस वजह से इस फ़ोन का बैक पैनल क्रैक हुआ है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक अगर आप फ़ोन को ज़्यादा बेंड कर देते हैं वैसे फ़ोन में यूजुअल से ज़्यादा फ्लेक्स हो रहा है, जिससे फ़ोन आपका आसानी से बेंड में फेल नहीं होगा, लेकिन बैक पैनल बहुत ही आसानी से क्रैक हो जा रहा है। वेल, लेट्स ट्राई फ्रॉम द बैक साइड इन 3, 2, 1। फ़ोन की परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, बट ये काफ़ी सीरियस मैटर है कि फ़ोन आसानी से आपका बैक पैनल से ब्रेक हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम इस फ़ोन का IP टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए, बिकॉज वो टेस्ट हमने वीडियो के बेंड टेस्ट के बाद प्लान करने का सोचा था, जिसमें वाटर एंड द डिशवॉशर टेस्ट इंक्लूड होता है। पर यह चूँकि आजकल सारे फ़ोन IP69 आते हैं, लेकिन 69 होने के बावजूद भी कैमलिन से मॉइस्चर आ जाता है, लेकिन 69K होता है तो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं आता है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी रेटिंग में ऑफ कोर्स ये फ़ोन आपका उतना सॉलिड नहीं है। आई थिंक मुझे इसको रेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कट करने पड़ेंगे। 6 आउट ऑफ 10 फॉर अ फ्लैगशिप फ़ोन, जो कि रियली बैड चॉइस है। टू बी नोटेड, हमने इस फ़ोन का वाटर टेस्ट परफॉर्म नहीं किया है। चांसेस होते कि यहाँ पे भी आसानी से वाटर आंसर इनसाइड जा सकता था। That's been it with the Vivo X300. Stay tuned for a lot of exciting comparison. आने वाले रिव्यू भी आने वाले, सारी बातें आएंगी। Keep watching and stay happy. That's it. Let's go.